आज की जो कहानी है ये थोड़ा मेरे लिए भी अलग था। जब पहली बार ये क्लाइंट आया मेरे पास तो इनकी जो स्टोरी है वो ये है, इनको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है और ये क्यों कर रहा है। सुनने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगा। तो जब मैंने अंदर और जानने की कोशिश की तो उनका जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम ये था, हफ्ते में 5 से 7 दिन क्लब जाता है और हफ्ते में 3 से 4 अलग अलग पार्टनर से बेड शेयर करते हैं। सुनने में भी अजीब लग रहा है। हम किसी एक या दो के साथ रिलेशन में आते हैं तो हमें अजीब लगता है। अब सोचिए अगर कोई कह रहा है कि हफ्ते में मैं 4 से 5 दिन क्लब जाता हूँ, नाइट पार्टी करता हूँ, अलग अलग पार्टनर के साथ बेड शेयर हो जाता है। मेरा भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। जब मैंने सुना 2 मिनट के लिए मैं भी थोड़ा हैरान हो गया, या आज के डेट में ये क्या चल रहा है। हफ्ते में 3-4 नाइट अलग अलग पार्टनर के साथ बेड शेयर करना। अब समझ ही जाएंगे कि बात कहाँ पे चल रही है और किस टॉपिक पे चल रही है। कि क्या आप जो कर रहे हैं हफ्ते में 6 दिन 7 दिन क्लब जाना, दोस्तों के साथ पार्टी करना, देर नाइट, तो क्या आप पैसे के लिए कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है, मैं रोज़ अगर लाखों रुपए भी उड़ा दूँ तो भी मुझे कम नहीं पड़ेगा। ये सुनने के बाद तो अब मेरे पास कोई सवाल ही नहीं है कि मैं पूछूं क्या उनसे। मैंने उनको कहा मेरा पास आपसे पूछने लायक कुछ है नहीं, तो आप मुझे शुरू से बताओ ये कब से स्टार्ट हुआ और कैसे हुआ। तो वो कहने लगा कि शुरू में तो ये नहीं था, पहले मैं एक के साथ ही क्लब जाया करता था मेरी पार्टनर के साथ। फिर धीरे धीरे और लोग जुड़ने लगे, नए नए लोगों से मिलने लगा, नए नए फ्रेंड बनने लगे और हम फिर जब हफ्ते में 1-2 दिन क्लब जाया करता था, वहाँ से हफ्ते में 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन होने लगा। फिर जब इसी बात को लेके जब हमारे और हमारे पार्टनर के बीच झगड़ा हुआ तो उससे मेरा ब्रेकअप हुआ। जैसे हुआ तो कोई और फ़ोन किया, अरे क्या कर रहे घर बैठे अकेले अकेले, चल थोड़ा घूम के आते हैं। इसी चक्कर में ये कब टाइम बीतता गया और अलग अलग लोगों से मैं जुड़ता गया और आज ऐसी जगह में खड़ा हूँ कि एक दिन अगर क्लब ना जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर जब घर आता हूँ क्लब से या इस तरह की पार्टी करके, तब मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। काफ़ी देर तक सुनने और समझने के बाद मुझे जो लगा कि उनको ये आदत हो गई है और आदत ही सबसे बड़ा बीमारी है। अगर आदत सही काम में हो, सही चीज़ में हो तो सही है। अगर आदत गलत काम में या गलत जगह पे हो जाए तो वो गलत है। उसी तरह उनको भी वही हो गया। हर रोज़ उनको दारू चाहिए, सिगरेट चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम एक घर में रह रह के बोर हो चुके हैं, चलो कहीं जाके मूवी देख लेते हैं, कहीं एक दिन घूम के आते हैं। और जब यही चीज़ रोज़ में आ जाए ना कि एक दिन में घर पे बैठा हूँ तो मुझे ऐसा अजीब लग रहा है, ऐसी हाल में या इस तरह की हालत जब हो जाती है तब हमें कुछ समझ में नहीं आते कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ये आदत बहुत गंदी है और आज की समाज में इस चीज़ को एक अलग ही नज़र से देख रहे हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें दोस्त बनाना चाहिए, पार्टनर बनाना चाहिए, रिश्ता बनाना चाहिए, लेकिन उसे सही रखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। कोई इंसान बीमार है तो उसे दवाई की ज़रूरत है, लेकिन वो एक टाइम के लिए। जब वो इंसान ठीक हो जाते हैं तो दवाई बंद करना चाहिए। उसी तरह जब हमें इस तरह की आदत लग जाती है तो एक ही रास्ता है कि इस दुनिया से बाहर आने का। इस तरह की सिचुएशन में आ जाते हैं तो खुद को समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और कैसे बाहर आए, क्योंकि हम खुल के किसी से बात नहीं कर सकते। अगर मैं हफ्ते में 4-5 नाइट किसी और अलग अलग लोगों के साथ बिता के आ रहा हूँ, ये बात मैं किसी से कह नहीं सकता। हम एक पार्टनर 1 से 2, 2 से 3, कब ये नंबर बढ़ता जाता है हमें पता नहीं चलता। इसीलिए कई बार लोगों से मिलने के टाइम हमें सोचना चाहिए कि उनका माइंडसेट क्या है। हर बातों के पीछे, हर आदमी के पीछे कुछ ना कुछ कहानी रहती है और ये समझना जरूरी है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है।